नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य पहले से तय है या आप खुद उसे बदल सकते हैं? क्या आपने ये सुना है कि हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा वातावरण और हमारे जीन्स कैसे प्रभावित होते हैं? अगर हमारा भविष्य हमारे डीएनए में लिखा है, तो क्या हम अपनी लाइफस्टाइल और माइंडसेट बदलकर अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं? आज हम जानेंगे इस सब के ऊपर डिटेल में और एपिजेनेटिक्स का रहस्य। ये एक ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि हमारी आदतें, भावनाएं, आहार, तनाव और जीवन शैली हमारे जीन्स को नियंत्रित कर सकती है। अगर आपको ये विषय रोचक लग रहा है और आप इस वीडियो का एंड तक देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबसे पहले जानते हैं कि जीन्स और जेनेटिक्स का क्या रिलेशन है, ये होते क्या है। तो जीन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी है, जो हम सबको पता है। तो हमारी बॉडी की हर छोटी से छोटी जो सेल है, उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसमें हमारे जन्मजात गुण और विशेषताएं लिखी होती हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। अब डीएनए को एक किताब की तरह समझिए। इसमें लिखा होता है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी जो शारीरिक बनावट है वो कैसी होगी, आपको कौन कौन सी बीमारियों की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन एपिजेनेटिक्स ये बताता है कि हमारा डीएनए अपने आप कुछ भी तय नहीं करता है, बल्कि हमारी जो जीवन शैली है और हमारा जो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, वो तय करता है कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से निष्क्रिय। जैसे कि एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर या बाहर और जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन से संबंधित। एपिजेनेटिक्स उन रासायनिक बदलावों को कहते हैं जो डीएनए के ऊपर होते हैं और ये तय करते हैं कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से नहीं। सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करें, तो डीएनए एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन एपिजेनेटिक्स उसे एडिट करने का तरीका बताता है, जिसको एडिट करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमारी सोच, भोजन, व्यायाम, तनाव, भावनाएं और वातावरण हमारे जीन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब क्या हमारी आदतें हमारी जीन्स को बदल सकती हैं? क्योंकि कई आदतें हमारे हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं और हम कहते हैं कि भैया उनके अंदर से हमारी आदतें आई हैं। कई बीमारियां हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, ऐसा बोला जाता है कि जीन्स में है तो ये होगा। लेकिन क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हमारी जीवन शैली हमारे डीएनए को बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ। इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं, तो इसमें से 4 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप अपनी जीवन शैली को बदल के, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करके आप अपने डीएनए को भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फूड एंड डाइट, भोजन और आहार। पौष्टिक भोजन आपको लेना है। पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, ये हमारे अच्छे जीन्स को सक्रिय कर सकते हैं। जबकि अगर आप जंक फूड खाएँगे, तला भुना खाएँगे, शुगर लेंगे, तो हमारे जो बुरे जीन्स हैं, जो हमारे जीन्स बुरे हैं, हमें मिले हुए हैं, वो सक्रिय हो जाएँगे, जिससे हमें मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि वो लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करें, जिससे कि हमारे हेल्दी जीन्स ही सक्रिय रहें। अब दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रेस, तनाव। लगातार तनाव में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर नेगेटिव जीन सक्रिय हो सकते हैं, जिससे बार-बार उनको मूड स्विंग हो सकता है, उनको डिप्रेशन हो सकती है, एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, खुश रहना है, मेडिटेशन करनी है, पॉज़िटिव सोच से अच्छे जीन एक्टिव हो सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में देखा गया है कि अगर डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, तो हो सकता है कि आपको भी हो सकता है, लेकिन ये तब तक आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आपकी लाइफ़स्टाइल और आपको जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। जैसे ही आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, लाइफ़स्टाइल आपकी बिगड़ेगी, एनवायरनमेंट आपका बिगड़ेगा, तो ये जो जीन्स है इस तरह की एक्टिवेटेड हो जाते हैं और आपके अंदर मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंग्जायटी बढ़ सकती है। फिर बात करते हैं योगा एंड एक्सरसाइज की। रोजाना व्यायाम करने से एपिजेनेटिक बदलाव आते हैं, जिससे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग और ध्यान करने से स्ट्रेस से जुड़े नेगेटिव जीन्स निष्क्रिय हो सकते हैं। फिफ्थ जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि अच्छी नींद लेना, स्लीप एंड रेस्ट। अच्छी नींद से डीएनए की मरम्मत होती है, जिससे अच्छी हेल्थ और दीर्घायु मिलती है। नींद की कमी से बॉडी में उम्र बढ़ाने वाले जीन सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजिंग का। तो क्या हमारी सोच और कर्म हमारी किस्मत बदल सकते हैं? तो हमारे विचार और कर्म यानी एक्शंस, यह हमारे डीएनए को प्रभावित कर सकते हैं और डीएनए प्रभावित होने से हमारी किस्मत अवश्य बदल सकती है। सकारात्मक सोच कैसे डीएनए बदल सकती है? जब हम खुश और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं, तो हमारा शरीर अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक हम लोग कोशिश करेंगे शेयर कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अब जब ये पॉजिटिव जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स अच्छे जीन को सक्रिय करते हैं और हमें हेल्दी और सक्सेसफुल बनाते हैं। नेगेटिव सोच और तनाव हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्या कर्मों का असर, मान लीजिए आपने गलत काम किए हैं या अच्छे काम किए हैं, जो भी आप कर रहे हैं अपने एपिजेनेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्या इसका असर आपकी पीढ़ियों पर भी पड़ेगा? जी हाँ, एपिजेनेटिक्स ये साबित करता है कि आपके कर्मों का असर आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल करते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आपके जो जीन्स है वो इम्प्रूव होंगे और जो आपकी जनरेशन आएगी नेक्स्ट, उनमें ये असर पड़ेगा। लेकिन इसके रिवर्स अगर आप उल्टा-उल्टा काम करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन पर भी असर पड़ेगा। इसलिए आप खुद को इम्प्रूव करें और अच्छी आदतें डालें, ताकि जो अगर आपकी जनरेशन आ रही है आगे तो वो अच्छी बने और उसमें भी अच्छी आदतें आएँ। तो इसलिए कर्मों का जो असर है वो आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव और गलत आदतों में जीता है तो उसके बच्चों की जीन्स पर भी इसका असर अवश्य पड़ता है। अब अगर ये सब हम चेंज कर सकते हैं, डीएनए चेंज कर सकते हैं, जीन्स चेंज कर सकते हैं, अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं, तो इससे हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि किस्मत हम कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 10 प्रैक्टिकल टिप्स। इन 10 प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी में अच्छे वाले जो जीन्स हैं उनको एक्टिवेटेड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि हेल्दी खाना खाना है। आपको हरी सब्जियां लेनी है, नट्स लेने हैं, हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड और शुगर से जितना हो सके बचना है। रोज आपको व्यायाम करना है, हर दिन कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या एक्सरसाइज करें। नेगेटिविटी से जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। नकारात्मकता को दूर रखें और खुश रहने की आदत डालें। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। डेली कोशिश करें कम से कम 10, 15, 20 मिनट का मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। रोज़ाना मेडिटेशन करने से तनाव दूर होता है। स्ट्रेस को कम करें, ज़्यादा स्ट्रेस से डीएनए को नुकसान हो सकता है, इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और इसके बाद रिश्तों को मजबूत करें। अच्छे रिश्ते बनाएं, क्योंकि प्यार और खुशी हमारे जीन को हेल्दी रखती है। अगर हम अपनों से ही लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, मतभेद करेंगे, तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस रहेगा और नेगेटिविटी बनी रहेगी। नेगेटिविटी बनने के कारण कई बार हम लोग बैक बाइटिंग करते हैं, पीछे से उनकी बुराइयां करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेल्स को इम्पेक्ट करती हैं। तो इसलिए जितना हो सके अच्छे रिश्ते बनाएं, ताकि प्यार और खुशी हमारे जीवन में बनी रहे। फिर आपको खुद पर हमेशा विश्वास रखना है। खुद को हमेशा मजबूत और पॉजिटिव रखना है। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो कोई भी बाहर वाला आकर के आपकी कितनी भी आप कोशिश करें, लेकिन आप बाहर आकर के आपको इम्पैक्ट कर देगा और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रही, तो कोई भी बाहर वाला आपको आकर के हिला सकता है। फिर आपको ग्रैटिट्यूड को अपनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हर रोज़ 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना है। ये कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, हवा है, आप सांस ले पा रहे हो, अपनी बॉडी को करें। आपके किडनी, हार्ट, अपनी आइज़, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको, किसी को भी, मतलब कम से कम 5 चीज़ों को आपको थैंक यू बोलना है और ग्रैटिट्यूड देना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, कितने भी एज हो रखी हो आपकी, सीखना कभी बंद ना करें। नई चीज़ें सीखने से मस्तिष्क के जो जीन है सक्रिय होते हैं। एपिजेनेटिक्स ये साबित करता है कि हम अपने भाग्य के खुद मालिक हैं। डीएनए हमारी किस्मत नहीं तय करता, बल्कि हमारी जीवन शैली उसे नियंत्रित करती है। अगर हम अच्छे कर्म, अच्छी सोच और अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। इसलिए जितना हो सके हमें पॉजिटिविटी लानी है और लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है। और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब हमने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी क्या मानते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।